आदू तर सन्ना में गोई टोका को टोटल राजा बड़ाई हो बाय बड़ाई ले तीर इरल सेना को गोई चिता माय में कन कोटा हम बको उदुरे कन कोटा हम बको सहे कन चिकाय ना कुया नुकुर सना में ढका कते जेले को कोटा हम बको बिरी कन तापाम लेका हो बुई अंजोम ले नोड़े मा बम बारूद हो बांग चलाव ले नोड़े मा चिते को गोई ना नुको हड़ ओड़े तो चे ईश्वर बाबा योगदान दवांग है कना पूरे के पूरे ईश्वर बाबा की योगदान है कना ओड़े हालेलुया तीन अब भारत दिसम रे नो तीन महापुरुष को लड़ाई कदा से ईश्वर बाबा योगदान है कना तब उन्निया दया उन्निया गोड़ते उनको को जीतो कना और तीन भारत दिसम आजाद हुई कना हालेलुया मेरे का मीटिंग कथा मीटिंग ले दिया तीन अब जब लड़ाई रिया बारी हजुआ लड़ाई रिया बारी जब हजुक कना तो लड़ाई रिया बारी जब हजुक कन खा तो माना कि अब किसी और जहां गुलाम में बिना मिया आया गुलामी रे तो हो मिया और आम बाम कुसी आ तो चिका आम उली सुगे कुछ कथा बढ़ चढ़ के चला असमाड़े तपाम बेना असवा बेना गया और तपाम बेना का दचे कभी तो लड़े हथियार या जरूरत पड़ा हां कभी तो बुद्धि तो हो रोड तो हो कायदा तो हो कानून तो सलाम सब जतवार या जरूरत पड़ा तो सही कथी ले पे कना तो बेटे गुलाम खोन आजाद लगी बेटे गुलाम को आजाद लगी दावा दिसम रे हो गुलाम को आजाद लगी एखन बुद्धि मतो ते दबा एखन कायदा मतो ते दबा हथियार में जरूरत पड़ा होगा सब तीन अबो अबो इन सरी सरी लेया शारीरिक रूप ते अबो दबोन आजाद है मगर आत्मिक रूप ते दली तो गुलाम रहना उनाली था हालेलुया बुझे पे जामे क्या शारीरिक रूप से तो हम लोग आजादी पा चुके हैं लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग आज भी गुलाम में हैं आज भी वो शैतान के गुलाम में है आज भी हम उस शैतान के अधीन में हैं आज भी अंग्रेजों की तरह हम लोग को शैतान सता रहा है हालेलुया मालूम है शैतान क्या क्या करता है शैतान अपने कब्जे में लाकर इंसानों को बुरा बुरा काम करवाता है चोरी करवाता है लड़ाई झगड़ा करवाता है बीमार करवाता है गरीब करवा देता है तरह तरह की बुराइयां करवा देता है और हम सारे के सारे उसके गुलाम में हैं हालेलुया समझने की कोशिश करो हम लोग मेन आज वचन में जा रहे हैं आज हम लोग उस समय तो इस देश के युद्ध में देश के लिए युद्ध छिड़ी थी और देश के लिए लड़ाई चल रहा था लेकिन आज हम लोग आत्मिक युद्ध में हैं हालेलुया आज हम लोग पाप के गुलाम में हैं आज हमारी लड़ाई आत्मा से है अंधेरे में छुपे संसार की हाकिम शैतान उससे हम सबकी लड़ाई है तैयार है लड़ने के लिए तैयार है जी हाँ कैसे लड़ेंगे आप शैतान को क्या चीज से मारेंगे चित पे डाले या शैतान दो चित पे तुझे या शैतान पे जोश डाले आ गया हालेलुया सरी कथा दिले पे कना आप बाइबल जीत पे शैतान दो चिकाया भजन संहिता 91 रिया न्याल पे से 3 4 5 भजन संहिता 91 रिया 3 4 5 क्या बोले था नोड़े वह तुझे बलिए के जल से और महामारी से बचाएगा वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी
हालेलुया। हालेलुया। उस रात की भय से, और वो तीर जो दिन को उड़ता है ना, हम लोग देख नहीं पाते हैं वो चीज को, लेकिन शैतान छुप के वो तीर चलाता है। सीधे साधे लोग, भोला भाला लोग, इंसानों पर वो तीर चला देता है। हालेलुया। हालेलुया। कई घोड़ को रोड़ा इन दो बेचारा ची हो बइन चिकाओ का तकवा कोया हो ची हो बइन चिकाओ का तकवा इन दो चिका ते नुकाना दुख दोई पड़ाओ का हम तो बाम बड़ाया शैतान उकू कते ओना अपाड़ी ते तुझे में कने ओंकान सीधा होड़गी शैतान दो नाम को उसरा। हालेलुया। तो इसका मतलब टेढ़ा हो अलग पे बिना बिना का टेढ़ा तो शैतान लगी बिना मानवा लगी तो। हालेलुया। सरी कथा तीन बोल करा तीन अब मिटे आत्मिक युद्ध रहना पड़ा, तीन आत्मिक लड़ाई रहना पड़ा। और जब तक आत्मिक युद्ध रहे अब आत्मा लेकर ते स्वतंत्रता बाबन जामा, तब तक अब सदा शैतान गुलाम रहता है ना। सरी कथा ते ओना लगी ते छोटी छोटी दो लाइन वचन ही ले पे कना, और इन्हें रगी बुझे पे अब जीवन रे भारत देश लड़ाई लड़ाई लगी आजादी रे दिन हड़ अको जान को गवाओ केदा ची को लड़ाई केदा ची लेका को लड़ाई केदा तीन अब देश आजाद में ना अब जीवन चिकाते स्वतंत्र हजुआ अब जीवन चिकाते आजाद हुआ ओना कथा तीन ही लेबो कना तीन हथियार साक पे सनम साक पे हथियार सनम। हालेलुया। हालेलुया। हथियार साक पे सनम हो है ना तपे गया हथियार है ना तपे गया हथियार। हालेलुया। हालेलुया। ठीक हथियार पे सावा बाइबल जीत पे इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से लेकर 8 तक यहाँ आत्मिक युद्ध का हथियार के बारे में कहा गया है। अगर हम इन हथियारों से लड़ेंगे तो निश्चय ही हम लोग स्वतंत्रता को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन आज हम सचमुच बता रहे हैं, आपको कुछ शारीरिक सुख कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आपको आप 12 बजे रात 1 बजे रात कहीं से भी आओ कोई कुछ नहीं करेगा। आपको एक कुत्ता तक नहीं काटेगा। क्यों काटेगा? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि शारीरिक रूप से आप आजाद हो चुके हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आज भी आप गुलाम में हैं। और इसकी लड़ाई सबके साथ है। ये आत्मिक युद्ध की लड़ाई आज सबके साथ है। जो तो हर साथ तीर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आत्मिक युद्ध रहना होना बुझे पे जामे करा से बस कोई हर रुआ हसो खो कोई हर रेंगे तितांग खो कोई हर चे लेका खो, यानी हर प्रकार के आत्मिक युद्ध रहना होना थी। हालेलुया। हालेलुया। मसे पढ़ाओ तबन पे भाई बाइबल ना तबिया उसरा पढ़ाओ पे आप कैमरा रहे कहते कैमरा सुने कहते पढ़ा तबन पे इफिसियो 6:10 को लेकर 8 भी नोडे प्रभु वचन तीन लेबोन कना अब मानव जीवन रे आत्मिक स्वतंत्रता और शारीरिक स्वतंत्रता दोनों ही चाहिए। अब बनार की जरूर है ना तो बोला पढ़ो। हाँ 6:10 इफिसियो 6:10 10 से 18। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्या से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और
उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। यही है पाप के गुलाम से आजाद होने का यही एक तरीका है। आज पूरी दुनिया के लोग इस गुलाम में हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया के लोग, हमारा देश तो कुछ ही दिन के लिए गुलाम में था, लेकिन आज पूरी दुनिया आत्मिक गुलाम में है, पूरी दुनिया पाप के गुलाम में है। मानते हैं इस बात को? हालेलुया। क्या भारत का आदमी पाप करता है और अमेरिका का आदमी पाप नहीं करता है? पाप करता है हर जगह का आदमी। इसलिए आज पूरी दुनिया के लोग, हम लोग पाप के अधीन बन चुके हैं। हमारी लड़ाई आज आत्मिक युद्ध है। इसीलिए यहाँ क्या कहता है, परमेश्वर के हथियार बांध लो, है ना। हम सबकी क्या बोले, हथियार ही यही है। लड़ने का हथियार हम लोग को भाला तलवार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारी लड़ाई है, हमारी युद्ध है, क्या चीज है? परमेश्वर का हथियार ले लो। कौन कौन से हथियार ले लो? वचन। क्या है वचन? वचन में चलना है ना। वचन में चलना है। इसके बाद क्या है? प्रार्थना, है ना, उपवास, मेल मिलाप से रहना, यानी पाप से दूर रहना, मिला जुला के पाप से दूर रहना। ये है हम लोग का क्या हथियार। अगर ये हथियार हमारे साथ है तो हम बुरे दिन में शैतान के साथ सामना कर सकेंगे, उसकी जलती हुई मशाल को हम बुझा सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तिहिन दुलड़िया को मीटे कथई ले पे कना आलो पे मेना जी की इंदो अडी मौज मिनेजा उनका नुकन कितना हुड़ी नेल के कुआ, कितना मोटा तगड़ा होड़ एसेल ते उसूल ते सनाम लेकाते जब बीमारी को जुरत कना से तो ले आम kan haram का डाल का को ये लोग ना तहेन दे। हालेलुया। उन्हीं सारी दाड़े और जितना हड़मो रे मयाम सनाम खलास तर कर दे। उन्हीं तो बाय बुझे ले उन्हीं थोड़ा आया हड़मो रे घमंड रे तहे कना तीन बुझो का पे ईश्वर बाबा होते तिकी जतो आही। हालेलुया। तिहिन लड़ाई हुई तमा आत्मिक युद्ध। अगर आम चाहवाम कना कि अले रेगे तितान अलोले तहेना, आम चाहवाम कना कि इन अलोई रुआ हसो अले ओड़ा रे अलोले नुकाना दुख और तकलीफ ले पड़ा, तो आम प्रभु हथियार साथ और शैतान तुली लड़ाई। हालेलुया। शैतान तुली लड़ाई में और चे लड़ाई रे अच्छे मिताम कना बाइबिल कथा अंजोम में और ओनाले का चला। हाँ, डेली प्रार्थना में, उपवास दोहय में, कोई जो में सनाम भर तुले मेल मिलाप के तहन में दुलड़ते तहन में नुआ शैतान मन नोडे किचो मुका nya मेका आम जुदी जहाय तुले तपा में एहो केदा शैताने बड़ाय केदा ओ नुई ये गुलाम रे फसाओ आम दो हुदिस दे ये जगह जमीन लगी इंदी लड़ाई कना ये अधिकार कना बंग कना ना शैतान फायदा हुई कना। हालेलुया। हालेलुया। एटा अब बन बढ़ाया नवा धरती रे जायजुब तहन लगी तो बबन है कना हैसे बन एक ना एक दिनों धरती को बन चला तो ची अमा खेतार बाड़गे और डुंगरी तो चीरी तरह हां इदी तरह पे हां कोहे बा मित्र है सनावा नोड़े ता है ना। अयूब मैंने कहा खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएंगे। बस प्रभु ने जो दिया, प्रभु ने जो ले लिया। हमने कुछ लेकर नहीं आया, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम अगर इस धरती पर रहकर ईमान से, इज्जत से, ईमानदारी से अगर रहेंगे ना, तो वो हमारा साथ में चलेगा।
हालेलुया और वो वहां स्वर्ग तक जाने तक वो हमारा सहायता करेगा। प्रभु वही प्रतिफल देकर हमको स्वर्ग की ओर बुलाएगा। समझ में आ रहा है? मुझे पजामे कर गया तो ईमान ते धर्म ते अगर सद्गुण आम तला रहना और उनका कितना धरती रम जवेदो कना आरम 30 किलोम गुजु असे तो गुजु हिलो तो ओना आम साव सावते चला बाकी दो मीटर सुतम हो आमा हड़मो रे बांग चला। मुझे पजामे कर गया से जीवी रे तो चे सुतम अंगा और पेट हरो कना से हड़मो रे बन हरो कना जीवी तो बांग हरो कना मेरे आमा ईमान आमा धर्म आमा भागे चल चलो नोआ दो ओना जीवी सावते इसे बाटे चला और ओनाय नेल आमा भागे चल चलो तबे की आम दो शर्मा से हो मा नोआ कान गया आमा सहाय। हालेलुया हालेलुया तिहिन अबो विशेष तरह रे गुलाम रहना बनाओ एखे नोआ पाप रे गुलाम आय मार्केटी कटी कथा रे अबो पाप रे बनि रह तिहिन शैतान मौका बबन माया और बंका उनको अंग्रेज लिखा अब परिवार रे शासन है पूरा परिवार तबाह होते पूरा परिवार बर्बाद होते तमाम तयम ते काटा स्वभाव में मच्छी हवाम चिका लगा। हालेलुया हालेलुया दुलड़ियों को बेटा वचन यल पे लहासे हम यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32 यल पे से यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32 रे यल पढ़ के सुना। तब यीशु ने उस यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। तब यीशु ने उन यहूदियों पर जो उन पर विश्वास किया था उन्हें उनसे कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया हालेलुया यही तो है प्रभु के हथियार। नवा कान गया हथियार तो आम सरिया में बढ़ाया और सरिया की आम सतीन। हालेलुया हालेलुया आपे याकूब 4 या 7 रे नेल पे से चे ऑल कर याकूब 4 या 7 रे याकूब 4 या 7 रे और प्रभु मेरे कहना इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया हालेलुया नोआ कना अबवा बेटे सधीन रिया आवाज अब जीवन रिया सधीन आवाज नोआ कर गया आजादी रिया आवाज तो नोआ कर गया। 3 आजादी के नाम पे 3 बोल हो या जय भारत भारत माता की जय नोआ को होए कना से तुलड़ियों को नोआ को तो होलेदा को ओना के बन दुहरावे कना मगर असली सधीन रिया आवाज असली आजादी रिया आवाज दो बाइबल रिया वचन कना नेल पे याकूब 3 4 या 7 रे 9 सीधे ते मेरे कना इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया हालेलुया इस देश के वीर सपूतों ने एकजुट होकर लड़ा तो अंग्रेज भाग गए यहाँ से। आज आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा तो शैतान वहां से भाग जाएगा। हालेलुया हालेलुया और शैतान जब आपके जीवन से आपके परिवार से भाग जाएगा तो आपको क्या होगा? आपको आजादी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल आप स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर आप साल में 15 अगस्त का उत्सव आप मनाते हैं, आप रोज दिन ही आप आजादी दिवस मनाएंगे। जब आपके जीवन में सच्चाई आ जाएगा, सरिया में बढ़ाए लिखा आम तो आम में सधीन हो। जब तक सरिया आम बढ़ाए कदा तब तक आम शैतान अधीन रहना। हालेलुया हालेलुया बाइबिल रे मैंने कदा धर्म हर आम उन्नी सुंगेगी बपला में मी हर सुंगेगी बपला और मी टेगी दुलड़
pihak punya alum dulur ke ko pihak punya sui alum bapla ona mite पाप रे अधीन करना से बात और नवा तब तक बम बढ़ाए कदा जब तक आम सरिया बम बढ़ाए कदा तब आम उद्देश्य तना हो हनी हुई गते या नहीं गते हनी हनी भाई कुछ या नहीं तुली बपला हनी भाई कुछ हनी तुली बपला से बात उना आमा दिमाग रे इसलिए आम सरिया बम बढ़ाए कदा और बाइबल रे क्लियर होल कना उन्हीं की दुलड़ है ओको सुगे आमे बपला बुझो किताब है और उन्हीं सुगे के आमा दुलड़ दो तहन चाहिए तीसरा हर संगे दबा हालेलुया और तीन रे सरी आम बढ़ाए लेखा आम सरी सरी मीटे तुली गम दुलड़ार ने संगे की ए आई गोटे बम संदरा बड़ा मुझे पजामे कनिया तो सरी आम बढ़ाया और सरी दो आमे स्वाधीन मिया स्वतंत्र मिया और सरी की याकूब होय याकूब नवा कथा होय मैंने कना 4 या 7 रे आम ईश्वर बाबा रे अधीन में ईश्वर अधीन रे हजू में तो आम ठे को शैतान ने दूड़ा हालेलुया जब ईश्वर बाबा अधीन रे आम हजुआ तो रियल कना कि शैतान जगह बाय नाम ओड़े बड़े कि नोड़े में ईश्वर जगह बनावे नोड़े उनी होड़ में ईश्वर से चलावे इनका उनी कोई मा बड़ी मा वांग हुई का उनी मा ईश्वर अधीन रे हुई ना शैतान को दड़ हुई और शैतान ने दड़ लिखा है आम आत्मिक रूप से आजादी नाम केदा और आत्मिक रूप से आजादी नाम केदा ता आमा ओड़ा रे रोज बाद रोज दिन नया नया गवाही बना डेली नया नया गवाही बना हालेलुया बुझे पे जामे कनिया से नवा तो तब हुआ जब आम आत्मिक लेकर तुम स्वाधीन हो आत्मिक आजादी नामा तब आमा जीवन रे चे हुआ गोहा बना और बांग खाए गोहा दो बांग बना हालेलुया बुझे पे जामे कनिया तो तिहिना नो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य रे अब तीन प्रभु नवा वचन तीन अब अगुवाई बन कना कि अंग्रेज तुलु लड़ाई लगी ते दो अब हथियार बन कुटुंग लेदा अब रेन अगिल को अभी हथियार लेके को लड़ाई लेदा से बा मैं का तीन अब दो अंग्रेज गुलाम रे तो तीन दो बनु गुना तीन दो शैतान गुलाम रहना हालेलुया तीन दो शैतान गुलाम रहना गुना आत्मिक युद्ध रहना गुना और नवा लड़ाई अड़ी जरूरी किया हालेलुया बुझे पे नामे कन गया तीन को स्टार्ट पे लड़ाई पे स्टार्ट असबा हथियार ना तपे गया छे हथियार ना तपे छे हथियार पे सवार तीर बाइबल सा कते छे नोंका का पे इसका मतलब छे हुई आमा हथियार हुई ना छे नवा ओना तो बाको मिता हथियार बाइबल रे ऑल करा छे कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो सारे हथियार एक भी हथियार मत छोड़ना अगर एक भी रह गया ना तो एक ही हथियार की कमी होने से पूरा दुश्मन तुम्हारे पास आ जाएगा पे बुझे कर गया पैसे सारे हथियार पे बुझोगे तो दोबारा और नवा वचन पढ़ा पे हा और सारे हथियार पे ना हालेलुया ठीक है नहीं तो नवा आशीष वचन होते थे प्रभु आपे आए में भर पेया और सरी सरहाव देखना कि सरिया की नवा कान गया बिटेन अब आत्मिक युद्ध और हकीकत ईश्वर माने जय जयकार या आड़ांग दो नवा कान गया कि ईश्वर अधीन रहे जुग में तो शैतान आम ठोक दो बस हालेलुया ठीक है